स्पर्श कर लिया, अभिदृष्टो वा या उनका दर्शन कर लिया, संविष्टो वा चाहे उनका संभाषण कर लिया, अनुगतो पिवा अथवा उनका अनुगत अनुसरण कर लिया। कौशलास्ते ययुस्थानम यत्र गच्छन्ति योगिनः, बड़े बड़े योगी भी जिस गति को प्राप्त नहीं हुए उस गति को वह प्राप्त कर लेते हैं, कर लिया और कर रहे हैं और करेंगे। आज भी राम जी की मर्यादाओं को जो कोई ध्यान में रख करके चलता है, जीवन यापन करता है, राम जी का दर्शन करो। स्पर्श का मतलब उनको हृदय में ध्यान धरो, स्पर्श होता है। ध्यान से भगवान की सामीप्यता का अनुभव होता है, आप अति समीप हैं परमात्मा के। और फिर उसके बाद में ये संभाषण, उनकी कथा सुनना ही संभाषण है, मानो भगवान ही कह रहे हैं, भगवान ही सुन रहे हैं, संभाषण है। और उनके अनुसार ही जीवन को चलाना, तो वह गति प्राप्त हो जाती। बड़े बड़े योगियों को नहीं होती ऐसी गति, आपको कथा सुनते सुनते प्राप्त हो जाएगी। ऐसा महाराज सुखदेव जी महाराज फरमा रहे हैं। बंधुओं, आगे दसम स्कंद है, चंद्रवंश की स्वल्प कथा सुनाई। और दसम स्कंद में इसी चंद्रवंश के अंदर भगवान चंद्रवंश मुकुटमणि भगवान श्री कृष्ण आ रहे हैं। तो दसम स्कंद है वह निरोध लीला का है, मन का निरोध होना, योगस् चित्तवृत्ति निरोधः, इन चित्तवृत्तियों का निरोध हो जाना ही योग है। और वह दसम स्कंद में श्री कृष्ण की कथा सुनते सुनते अपने आप ही चित्तवृत्तियों का निरोध हो जाता है। इसको राजयोग कहते हैं, राजयोग। बैठे बैठे अपने आप सहज योग, सहजों सहजे पाइए पूर्ण पद निर्वाण, सहजता से ही आपको पूर्ण पद की प्राप्ति हो जाएगी। आइए, जब धरती पर पाप का भार बढ़ गया तो उस भार में महाराज पाप के भार से धरती बोझिल हुई, सब देवताओं के साथ भगवान से प्रार्थना कर रही है, हे प्रभु कृपा करें और आप हमारे को जो है इस भार से मुक्त करें। भगवान ने आकाशवाणी किया, वसुदेव गृहे साक्षात् भगवान पुरुषा परा जनिष्यते यत् प्रयार्थम संभवन्तु सुरस्त्रियः। मैं वसुदेव जी के घर में आऊंगा, वहां अवतरित होऊंगा। तो वसुदेव जी महाराज के घर में कहते हैं उस समय में कंस का बड़ा आतंक था। उग्रसेन का पुत्र कंस उस समय में जाकर के तप किया, भगवान शिव से शिव धनुष प्राप्त किया और बड़े बड़े असुरों को, गासुर बकासुर पूतना जैसे राक्षसों को अपनी सेना में मिलाया और भारी उत्पीड़न करने लगा। तो उस समय में महाराज देवक की सबसे छोटी पुत्री देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ होने लगा। देव की चचेरी बहन है कंस के, तो मन में प्रेम पैदा हुआ कि मैं इसको बहन बहनों को अपने हाथ से उनके घर छोड़ के आऊँगा। तो चले, रथ की बागडोर थमाई। अर्थ है कि हम अपने जीवन की बागडोर किसके हाथ में थमा रहे हैं? ये जीवन का रथ है, इस रथ की बागडोर कृष्ण के हाथ में देनी है कि कंस के हाथ में देनी है? अजी कंस के हाथ में देंगे तो बंधन में पड़ जाओगे और कृष्ण के हाथ में दे दोगे तो बंध आएंगे। अनंत है इसलिए अंत नहीं हो सकता।